तो यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो गया था और होने के बाद इस तरीके से मम्मी को ले जाना पड़ रहा था। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मुझे रोना आ गया यहाँ पे अपनी मम्मी के लिए। मतलब अकेली मम्मी इस तरीके से ले आई और एक तरफ पूजा थी। मतलब चलो लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, ठीक है, लेकिन ये देख के ना यहाँ पे मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहती। और बस यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी और मेरे सीट पे किसी और पेशेंट को ले लिया गया था और जगह बहुत कम थी एम्स में, तो वहाँ पे ले लिया गया था। फिर मैंने जैसे ही वो जगह खाली हुई मैं अपने जगह पे आ गई और यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं लेटी पड़ी थी। और मतलब कि जब मेरी मम्मी को मैंने इस तरीके से देखा ना, स्ट्रेचर को धक्का मारते हुए, जहाँ की हर जेंट्स अपने घर वालों को ले जा रहे थे और हर जेंट्स, एक जेंट्स चाहिए था, तो लेकिन मेरी मम्मी ये चीज़ कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा हो रहा था कि देखो मेरी मम्मी को मेरी वजह से आज इतना सफ़र करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर ने बोला 4 घंटे कुछ हिलना मत, और 4 घंटे मैं हिली नहीं, तो लगभग 12-1 बज गए थे। और ऑपरेशन के लास्ट टाइम में पूजा को बुलाया गया था, तो मैं वही पूछ रही थी ब्लड व्लड निकला था, कितना ब्लड निकला था क्या नहीं था। मैं बस धीरे धीरे पूछ रही थी। मेरे बालों में काफ़ी ब्लड गिरा था, तो मेरे को फील हो रहा था कि ब्लड काफ़ी गिरा है। एक तरफ बालों में बहुत ज़्यादा ब्लड मेरे लग गया था और कान में, और वो हालांकि पोंछे जा रहे थे लेकिन फिर भी लग रहा था, तो अजीब लग रहा था। तो वही सब पूछ रही थी और सब चीज़ें कि क्या कैसे पूजा थी वहाँ पे। और लास्ट टाइम में मम्मी भी आ गई, रोने लगी थी, तो उनको सुन के मैं रोने लगी। बाकी पूरा टाइम मैं नहीं रोई, लेकिन जब मम्मी को सुनी कि रो रही हैं, डॉक्टर ने बोला क्यों रो रही हैं, अब तो वो ठीक हो रही है। तो देखिए मम्मी मेरी अभी भी टेंशन में है कि ठीक है कि नहीं है, और मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी। वो मैं तो हिम्मत बांध के रखी थी, तो थोड़ा ठीक थी। तो मैंने कहा मैं इतना पूरा सब कुछ हो गया, हंसते हंसते करवाई ऑपरेशन, लेकिन तुम लास्ट में आई और रो दी और मुझे भी रुला दी। तो होता है यार, जब माँ रोती है सुन के तो बेटी को रोना आ ही जाता है। और मम्मी को यही हो रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना कष्ट झेलना पड़ रहा। तो पूजा बोली कि दीदी आप आराम करो, मैं पास में खड़ी रहूँगी तो आप बोलते ही रहोगे। तो इस तरीके से, और पूजा तो बाप रे बहुत यार बहुत दौड़ रही थी ये भी। और यहाँ पे देखो रात में 1 बज रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला लिक्विड ले सकते हैं। तो यहाँ पे पूजा गई थी उस पार और फ्रूट और नारियल पानी वानी लेके आई। पूजा की बहन है पीछे बैठी हुई है, क्योंकि मैं पीछे खिसक नहीं सकती थी और बेड उस टाइप का नहीं था कि मैं बाहर लेके सो के ऐसे कर सकूँ। तो उसने बोला दीदी मैं बैठ जाऊँ, तो वो बैठ गई थी, हर तरीके से हेल्प कर रही थी। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। मैं भी ठीक हूँ, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और बॉटल चढ़ी है, सूजन आ गई है, थोड़ा चेहरे पे भी सूजन है, शरीर में भी सूजन है, पैरों में सूजन है। तो ब्रश वश करके मुँह धुल के कपड़ा चेंज किया है, वही वाला कपड़ा पहनाया था, तो थोड़ा गंदा भी हो गया। नींद लग रही है आपको? नींद लग रही? नींद लग रही? दादी जी सो रही हैं, इधर एक भैया है सो रहे हैं, मामी बैठी हुई हैं, अभी थोड़ी तबीयत सही लग रही है। रात में नारियल पानी लिक्विड लिया मैंने। अब नाश्ते का टाइम है, नाश्ते वाले भैया आए, नाश्ता लेके। मम्मी गई हैं लेने। देखो क्या नाश्ता मिलता है। तो अब नाश्ता सुबह से धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। बाकी अभी चढ़ रहा था पानी, थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है। देखो 1-2 दिन में छुट्टी दे देते हैं, पेट का पानी हो सकता है एक बार क्लीन करवाना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहे थे डॉक्टर कि पानी नहीं बढ़ेगा या बढ़ेगा तो पता चलेगा, देखना पड़ेगा ना। यही है, बाकी मैं ठीक हूँ।
आप लोग की दुआएं साथ थी और सब कुछ अच्छे से हो गया। और सारे डिटेल्स जो है मैं क्या हुआ क्या नहीं घर पहुंच के थोड़ा ना तब मैं दूँगी। थोड़ा सा गले में इधर है प्रॉब्लम, यही सब चीज़ें थी। और अच्छी बात ये थी कि मैं जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था मैं डॉक्टर से बात कर रही थी। उन्होंने यहाँ पे क्या था कि इन्होंने एनेस्थीसिया नहीं दिया, सुन्न कर दिया था। और तो मैं होश में ही बातें कर के ऑपरेशन करवा रही थी। अच्छा हुआ, ठीक हुआ, ये कैसे, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर कह रहे पहली बार ऐसा मरीज़ देख रही हूँ, मैं देख रहा हूँ। चलो नाश्ता आ गया, दिखाती हूँ। बढ़िया, ठीक है। चलो अंडा आ गया है, थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ। हाँ गरम है, खा लेती हूँ। मिलती हूँ आपको। यहाँ मैं रात को जब सो के सुबह में उठी ना, नींद काफ़ी अच्छी आई, सो के उठी। और मैंने ना ये कपड़ा मैं ले गई थी नाइट सूट, मैंने कहा कपड़ा लाओ चेंज करते हैं। तो फिर मैंने हाथ पैर धुला, फ्रेश व्रेश हुई, ब्रश व्रश किया और ये नाइट सूट डाला। और यहाँ पे मैं सो गई थी, मेरे को नींद बहुत आ रही थी और मैं कुछ सूट भी नहीं कर पाई, या फिर कि मम्मी को मैंने बोला भी नहीं था। और यहाँ पे इस तरीके से मेरी सारी रिपोर्ट मतलब लिखा था कि क्या क्या हुआ है, क्या ऑपरेशन हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सारी चीज़ें लिखी थी, कौन डॉक्टर थे कौन नहीं। तो मैं वही सारी चीज़ें देख रही थी, हर कागज़ को बहुत संभाल के रखना पड़ रहा था। और मेरी मम्मी तो दौड़ने में ही लग रही थी, तो मेरे को ही संभालना था। आधी चीज़ें मैं संभाल रही थी इस कंडीशन में भी, क्योंकि एक भी कागज़ खो जाता ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो मैं सारी फाइलें अपने पास रखी हुई थी, गद्दे के नीचे रखा था। जब डॉक्टर आते थे तो दिखाना पड़ता था और डिस्कस करते थे वो लोग। तो यही था। और मेरे गले को ना इस तरीके से वहाँ पे जहाँ से ऑपरेशन हुआ है तो वो पकड़ रखा है, तो इस तरीके से मैं ऐसे गला ना नीचे करके रखी हूँ। हालांकि वो सूख जाएगा 1-2 दिन में और पट्टी भी हट जाएगी, क्योंकि पहले से मुझे पता है कि ये सूख जाता है 1-2 दिन में। तो यही है। और डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं कि लिक्विड लेने के बाद हम अब खाने पे क्या ले सकते हैं, क्या कुछ डाइट का पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन मैं जब पहली बार ऐसा हुआ था तो दूसरे दिन से ही एक दिन लिक्विड पे रखा, जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसके बाद वो मैं खाने पीने लगी। तो मैं अपने तरीके से सुबह थोड़ा सा अंडा और जूस लिया और यही सब चीज़ें, प्रोटीन की चीज़ें बहुत ज़्यादा लेना, हाई प्रोटीन डाइट लेना है। तो यहाँ पे देखो ये बगल में जो बैठी है बहुत अच्छी है, इनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है और ये उठा के गोद में ले जाती हैं, मतलब फ्रेश व्रेश करवाने के लिए। मतलब इतना देख के वो होता है ना यार। इनके 2 बच्चे हैं और 1 महीना थी, फिर दिखाने आई थी, फिर एडमिट इमरजेंसी में इनको कर लिया गया। तो रो रही थी अपने बच्चों के लिए। और यहाँ पे मम्मी खड़ी होके बस हमको देखती रहती थी। मम्मी मेरे पीछे एकदम परेशान, जैसे घर पे रहती, वहाँ हॉस्पिटल में भी तक परेशान थी। गार्ड वाले भैया बोलते थे अरे आपकी बेटी ठीक है, जाओ सो जाओ। रात में मम्मी 4-5 बार आती थी, देख जाती थी। एक दिन तो सोई थी ज़बरदस्ती, तो मैंने कहा ज़मीन पे मत सो इस तरीके से, जाओ वहाँ पे सो जा, सारे गार्जियन जहाँ पे सो रहे हैं। तो मामी के पास थोड़ा सोती तो वहाँ पे थोड़ा ठीक था माहौल ना, हंसी मजाक का बना हुआ था। तो मुझे ये था थोड़ा टेंशन फ्री रहेंगी ये, तो इस वजह से मैं भेज देती थी। और मैं बोलती थी क्या हुआ, मैं उठ के जा सकती हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मतलब मैं गिर जाऊँगी या कुछ हो जाऊँगी, तुमको भी पता है। तो मम्मी बोलती थी नहीं मैं सोऊंगी, तुम्हें अगर टॉयलेट जाना हुआ तो लेके जाऊंगी। मैं गिरूंगी है नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो, जाओ आराम से सो बाहर। तो फिर भी मम्मी 3-4 बार देखने आती थी, जगती रहती थी। तो गार्ड वाले भैया बोलते थे आंटी सो जाओ, आपकी बेटी ठीक है। और देखते थे सब लोग कि मम्मी ना हमेशा दौड़ती रहती खाने के पीछे। और मैं कॉल करती थी कि डॉक्टर बुला रहे हैं, देखो कल्याणी के गार्जियन कौन से हैं, उन पेशेंट के गार्जियन कौन से हैं, पेशेंट के घर से कौन है, ऐसे कर करके। तो वो बार बार मम्मी को जाना पड़ता था। और मैं ठीक थी, तो इसलिए मैं ना सोचती थी मम्मी घबराए ना, तो पीछे पीछे मैं भी जाती थी सुनने के लिए। और तो मम्मी को थोड़ा सा हिम्मत इस तरीके से मिल के, मैं और मम्मी और पूजा भी मिल के सब कुछ संभाल लिया। और फाइनली इस चीज़ से निकल गए हम। और भगवान तो बराबर हमारे ऊपर हाथ बढ़ाए हुए थे, उन्हीं का साथ था जो कि आसानी से सब कुछ होता चला गया। और बस उनकी दुआ है कि इतना फटाफट हुआ ना कि मौका ही नहीं मिला किसी को बताने का या कुछ करने का। और चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।